ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कभी सोचा है प्यार की शुरुआत एक स्लाइड से हो सकती है? आज की कहानी उन्हीं प्यार की कहानियों में से एक है जो डिजिटल दुनिया से निकलकर हकीकत बन गई। तो चलिए सुनते हैं अंजलि और रोहित की कहानी, डीएम से प्यार। मुंबई की जगमगाती रातों में खोई अंजलि एक आम आईटी प्रोफेशनल थी। रोज की भागदौड़ के बाद जब वो अपने फ़ोन का सहारा लेती तो उसकी दुनिया बदल जाती। स्क्रॉल करते हुए एक शाम इंस्टाग्राम पर उसे एक प्रोफाइल ने अपनी ओर खींच लिया। रोहित, एक ट्रैवल फोटोग्राफर। रोहित की हर तस्वीर किसी जन्नत से कम नज़र नहीं आती थी। हसीन वादियाँ, लहराते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़, मानो वो कैमरे में कैद कर रहा था दुनिया की खूबसूरती को। अंजलि को खुद भी फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन बिजी लाइफ में कैमरा सिर्फ ट्रैवल का साथी बनकर रह गया था। बिना कुछ सोचे उसने रोहित को फॉलो कर लिया। कुछ देर बाद ही उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। रोहित ने उसे फॉलो बैक कर लिया था। अंजलि खुशी से झूम उठी। उसने रोहित की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ पर लाइक किया। थोड़ी देर बाद रोहित का मैसेज आया, थैंक्स फॉर द फॉलो, योर प्रोफाइल पिक्चर इज़ अमेजिंग, वेयर वॉज दैट क्लिक्ड? अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, थैंक्स, वो तस्वीर लद्दाख ट्रिप में ली थी। वैसे आपकी फ़ोटोज़ तो कमाल की हैं, लगता है आपने पूरी दुनिया घूम ली है। यूं ही चैटिंग शुरू हुई और बातों ही बातों में घंटे बीत गए। अंजलि को फील हुआ कि वो कितने टाइम से किसी से इतनी बेझिझक बात नहीं कर पाई। रोहित घूमने का बहुत शौकीन था और अंजलि को उसकी हर कहानी दिलचस्प लगती थी। उसने बताया कि वो ट्रैवल फोटोग्राफी वर्कशॉप भी करवाता है। अंजलि ने बताया कि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, मगर प्रोफेशनल लेवल पर कुछ नहीं किया। रोहित ने उसे अपने वर्कशॉप के बारे में बताया और उसे शामिल होने के लिए इनवाइट किया। वो जानती थी कि ये सिर्फ फोटोग्राफी वर्कशॉप नहीं, बल्कि एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा है। अगले कुछ दिनों में वो लगातार चैट करते रहे। रोहित ने उसे फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उसने अंजलि को बताया कि वो भी मुंबई में ही रहता है, जिससे उनकी बातचीत और मज़ेदार हो गई। अंजलि को बेसब्री से इंतज़ार था उस दिन का जिस दिन वो रोहित के वर्कशॉप में जाएगी। वो थोड़ी नर्वस थी, मगर रोहित से मिलने का ख्याल उसे उत्साहित भी कर रहा था। पूरे दिन चले वर्कशॉप में अंजलि ने बहुत कुछ सीखा। रोहित एक बेहतरीन फोटोग्राफी गुरु था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़ास था उसका अंदाज़। वो जिस शौक़ से फ़ोटोग्राफी के बारे में बता रहा था, उसे लग रहा था कि कैमरा उसकी सांस है। वर्कशॉप के माहौल से बाहर निकलते हुए अंजलि के मन में कई सवाल थे। रोहित को ये भांपते देर न लगी। पास आकर उसने पूछा, कुछ पूछना चाहती हो? अंजलि की आंखों में सवाल थे। वो थोड़ी झिझक के साथ बोली, जी, वो आपने बताया कि आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं। आपकी फ़ोटोग्राफी इतनी शानदार है। ये सब सीखने में आपको कितना टाइम लगा? रोहित मुस्कराया और बोला, अरे नहीं, इतना भी आसान नहीं था। सालों की मेहनत है इसमें। पहली ट्रिप के बाद से ही फ़ोटोग्राफी का दीवाना हो गया था। कैमरा लेकर निकल पड़ा दुनिया को समेटने के लिए। अंजलि की आंखों में एक्साइटमेंट झलकी। उसने पूछा, तो आपकी पहली ट्रिप कौन सी थी? रोहित ने जवाब दिया, मेरी पहली ट्रिप वो हिमाचल की थी। छोटी सी ट्रिप थी दोस्तों के साथ, लेकिन पहाड़ों की वो खूबसूरती, वो ठंडी हवा, वो सब कुछ कैमरे में कैद करने की ख्वाहिश जगी और फिर बस शौक बन गया जुनून। रोहित की आंखों में चमक थी जो उसकी कहानी बयां कर रही थी। अंजलि को लगा जैसे वो भी उसी ट्रिप पर रोहित के साथ घूम रही हो। वो आगे बोला, तुम भी तो फोटोग्राफी का शौक रखती हो ना? अंजलि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, पर आप जैसा तो बिल्कुल नहीं, बस यूं ही घूमने के दौरान कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। रोहित ने कहा, नहीं,
फोटोग्राफी में भी टैलेंट चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नज़रिया, देखने का नज़रिया। अगर आंखों में खूबसूरती देखने की चाह है तो कैमरे में वो खुद ब खुद कैद हो जाती है। अंजलि के दिल में ये शब्द गूंजने लगे। उसने सोचा कि शायद ज़रूरत है अपने नज़रिए को बदलने की, दुनिया को नए सिरे से देखने की। रोहित ने बोला, अच्छा, तुम अगले वीकेंड पर फोटोग्राफी आउटिंग पर चलना चाहोगी? मैं कुछ लोगों को लोकेशन फोटोग्राफी के लिए लेकर जा रहा हूँ, शायद तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। अंजलि थोड़ा सरप्राइज होके बोली, हाँ, ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीकेंड पर। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना इन दिनों में, रोहित ने बाय बोलते हुए कहा। अंजलि मुस्कुराते हुए बाहर निकली। बर्फीले पहाड़ों से लेकर सुनहरे रेगिस्तान तक कैमरे के जरिए एक नई दुनिया का अनुभव करने का उसे बेसब्री से इंतज़ार था। शायद ये सिर्फ फोटोग्राफी की वर्कशॉप नहीं, बल्कि उसके जीवन का भी एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। अगले कुछ दिन अंजलि के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट भरे रहे। उसने कैमरे को निकाला जिसे वो अलमारी में बंद रखती थी, पुराने फोटोज देखे, इंटरनेट पर फोटोग्राफी के टिप्स ढूंढे और रोहित के बताए कुछ नए एंगल को ट्राई करने की कोशिश की। हर रोज़ वो रोहित से चैट करती और आने वाली ट्रिप के बारे में बात करती। उस दौरान रोहित ने बताया कि वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसका एक दोस्त होता है, अभय, जो फोटोग्राफी का एक्सपर्ट है। अभय ट्रिप प्लान करता है, लोकेशन ढूंढता है और रोहित को फोटोग्राफी में टेक्निकल सपोर्ट देता है। अंजलि को थोड़ी सी घबराहट हुई कि कैसा होगा 2 अनजान लोगों के साथ जाना, लेकिन रोहित ने उसे बताया कि अभय बहुत ही फ्रेंडली है। हफ्ते भर बीत गए और वीकेंड आ पहुंचा। अंजलि ने नर्वसनेस के साथ अपना बैग पैक किया। कैमरा, ट्राइपॉड, बैटरी और पानी की बोतल, सब कुछ उसने अच्छे से चेक किया। सुबह होते ही वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंची। वहां पहले से ही कुछ और लोग खड़े थे, शायद बाकी लोग जो ट्रिप पर जा रहे थे। अंजलि थोड़ा लोनली फील कर रही थी। तभी एक लड़का उसकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, आप अंजलि हो? वो हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी हाँ, मैं अभय हूँ, रोहित का दोस्त। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, हाय। अभय बहुत ही फ्रेंडली निकला। उसने अंजलि का इंट्रोडक्शन बाकी लोगों से करवाया। थोड़ी देर बाद रोहित भी आ गया। उसने अंजलि को देखकर मुस्कुराया और कहा, तो चलो निकलते हैं। कुछ ही देर में वो सब एक टैक्सी में सवार होकर शहर से बाहर निकल चुके थे। रास्ते में रोहित ने बताया कि वो उन्हें एक खूबसूरत झील के पास ले जा रहे हैं, जहां सनसेट के नज़ारे लाजवाब होते हैं। घंटों की सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। झील वाकई में बहुत खूबसूरत थी। सूरज ढलने को था और आसमान लाल, पीले और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। अभय ने पहले से ही कुछ लोकेशन ढूंढ रखे थे। उसने बाकी लोगों को निर्देश दिए और सब अपने अपने कैमरों के साथ अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अंजलि थोड़ी कंफ्यूजन में थी। वो नहीं जानती थी कहाँ से शुरुआत करनी है। तभी उसने देखा कि रोहित उसकी तरफ आ रहा है। कुछ परेशानी है क्या? उसने पूछा। अंजलि ने झिझकते हुए कहा, जी, मैं उतनी अच्छी फोटोग्राफर नहीं हूँ, थोड़ा घबरा रही हूँ। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, फोटोग्राफी में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं, बस अपने नज़रिए से देखना ज़रूरी है। वो देखो, वो पेड़ पर बैठा पंछी या फिर सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही हैं, इन्हें कैमरे में कैद करो। रोहित ने अंजलि को कुछ आसान एंगल बताए और कैमरे की कुछ सेटिंग्स भी समझाई। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और फोटोज लेना शुरू किया। शाम ढल चुकी थी और आसमान पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। सब लोग वापस इकट्ठे हुए। हर किसी ने अपने कैमरे में ली गई फोटोज एक दूसरे को दिखाईं। अंजलि थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जब उसने अपनी फ़ोटोज़ देखी तो उसे खुशी हुई। रोहित ने भी उसकी कुछ फ़ोटोज़ देखी
और उसकी तारीफ की। उसने कहा कि अंजलि की नज़र में एक खास बात है, वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखती है। अंजलि को रोहित की बातें अच्छी लगीं। उसे लगा कि शायद वाकई में फ़ोटोग्राफी सिर्फ फ़ोटोज़ लेने का ही नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया तरीका है। वो लोग रात को एक होटल में रुके। रात के खाने के बाद सब लोग फायरप्लेस के पास बैठकर बातें कर रहे थे। रोहित ने अपने ट्रैवल के कुछ किस्से सुनाए, जिससे अंजलि पूरे ध्यान से सुनती रही। कहानियों में दूर दराज के पहाड़, नीले समुद्र और जंगलों की खूबसूरती जिंदा हो उठी। अंजलि ने सोचा कि ये वही दुनिया है जिसे वो सिर्फ फोटोज़ में देखती थी, मगर अब वो इसे अपने कैमरे के लेंस से भी अनुभव कर सकती है। रात गहराने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। सब लोग अपने कमरों में जाने लगे। अंजलि ने रोहित को धन्यवाद दिया कि उसने उसे इस ट्रिप पर शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं अंजलि, रोहित मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम आई। तुम्हारी फ़ोटोज़ वाकई में अच्छी थीं। तुम्हारे नज़रिए में एक खास कविता छिपी हुई है। अंजलि शर्मा गई। आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, उसने कहा। रोहित ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये सच है। फ़ोटोग्राफी में टेक्निक ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कहानी कहने का तरीका। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं जिन्हें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। अंजलि ने सोचा कि शायद रोहित सही कह रहा है। शायद उसके पास दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया है, एक ऐसी कहानी है जिसे वो फोटोज़ के जरिए बयां कर सकती है। अगले दिन वो लोग सनराइज़ का नज़ारा देखने के लिए जल्दी उठे। आग के गोले की तरह सूरज पूर्व दिशा से निकल रहा था। आसमान को लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। अंजलि ने अपने कैमरे से इस खूबसूरत सीन को कैद करने की पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद वो लोग घर वापसी पर निकल पड़े। रास्ते में रोहित ने अगली ट्रिप के बारे में बताया। वो 1 हफ्ते का ट्रैक था, एक ऊंचे पहाड़ पर। अंजलि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं भी उस ट्रिप पर आ सकती हूँ? रोहित मुस्कुराया। बिल्कुल, तुम्हारी फ़ोटोज़ बेहतरीन थीं और तुमने सीखा भी बहुत कुछ है। तो अगली बार तैयार रहना, ज़्यादा ऊंचाई वाले सफ़र के लिए। अंजलि खुशी से झूम उठी। ये ट्रिप सिर्फ फोटोग्राफी से सीखने का ही मौका नहीं था, बल्कि उसके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने का संकेत भी था। शायद ये सफ़र उसे न सिर्फ खूबसूरत फ़ोटोज़ देगी, बल्कि खुद को खोजने का एक नया रास्ता भी दिखाएगी। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।